बाबा भोलेनाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है। देखिए कैसे विदेशी जजमान भेज रहे हैं, चकाचक। काम की बात करो। एक जजमान शरण चाहती है। पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आए थे? जेल वो तो पुलिस हमें गलतफहमी में उठा लेगी थी। चरस गांजे के साथ कौन पकड़ा गया था? एक अबला अंग्रेजन थी महाराज। जो चरस गांजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबला थी जेल चली जाती। सो हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया नारी रक्षा के लिए। अब किसका कल्याण करना? एक अमेरिकन देवी है। किसका शिकार है? अपने कन्नी गुरु का। अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसड़ी के। जो किसी अंग्रेज को 80 की राह भी दिखाई तो टांगे तुड़वा दूंगा। 80 में रहना कि नहीं? भाग यहाँ से। मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नौआ का साहस तो देखिए। वर्ण संकर है साला। साबुन भी नहीं लगाता ससुरा, पानी लगाकर दाढ़ी बनाता है खुद ही। ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा। अबे बनकर अपना पांडे पुराण। अब जो कुछ करना हमें करना है। पालकी गुरु। क्या बात है पांडे जी, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्यों? मल्लाहों खटिकों के साथ विश्व कल्याण का धंधा बंद कर दिया है क्या? अब हमारी भी मजबूरी समझिए पांडे जी। अब अमेरिकन देवी 80 पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी? और... एक बात कान खोलकर सुन लो कन्नी, गंगा हमारे लिए रिवर नहीं मैया है। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे। 80 के किसी ब्राह्मण घर में वो नहीं रहने पाएंगी। पालकी! क्या कन्नी, क्या पेच ला रहे थे? कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मोहल्ले में पैर धरने नहीं देंगे। अब भला सोचिए, अतिथि दुनिया के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं। हॉलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान से। किसी को तबला सीखना है, किसी को पखावत सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को ध्रुपद। कोई संस्कृत सीखना चाहता है, कोई हिंदी सीखना चाहता है। अब ये सभी आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना। आए अब इनकी मदद के लिए आगे ना आए तो लूट ले सब साले पंडे, मल्ला, रिक्शा वाले, गाइड, होटल वाले सभी। और जब हम मदद करते हैं तो ये चूतिए हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्याण का धंधा कर रहे हैं। प्राणी प्राणी में भेद करेंगे, लेकिन कहेंगे कि प्राणियों में सद्भावना हो। कन्नी गुरु, आपने मुल्क मुल्क के अंग्रेज इनका नाम लिया, पर ये अमेरिका और इंग्लैंड को छोड़ दिया। अरे नाम मतलब भोसड़ी वाला का, वो तो बड़े हरामी है। तो जब भी यहाँ आते हैं, क्लार्क्स दी ताज दी पेरिस में रुकते हैं, 2-4 दिन गाड़ी में घूमते हैं, हवाई अड्डे से साले लौट जाते हैं। सब दिल्ली से अपना फिटपाट करके आते हैं भोसड़ी। वो क्या जाने बना। और जो अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्ता लुंगी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फुटपाथ पर चाय पी रहे हैं, वे कौन हैं? मनी और मशीन से उकताए हुए भागे हुए लोग। जो बेकारी भत्ते के $1000 के मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं, वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग हैं। देखिए तुमने 80 घाट पर घूमने वाले अंग्रेजों की उम्र 30-35। इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र मंत्र, साधना, योग, सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी। 80 पर रहने वालों के लिए $100 कम नहीं होते महीने के। जैसे चाहे रह लो, जहां चाहो खा लो, जहां चाहो सो जाओ। $1000 का मतलब यहां पर अमीर। पर उनके यहां क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुमकिन है वहां? लेकिन यहां उनकी सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। 80 पर रहने वाले अंग्रेज अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कचरा हैं जिस तरह हमारे समाज में गरीब। ए गया गुरु, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। हमने तो पहले ही कहा था, जहां हर घर में शिव जी का मंदिर है वहां अंग्रेज को कौन घुसने देगा। पर आप कह रहे थे कि बावनों का ही कल्याण हो। अबे तुम्हारी कोठरी है क्या कूड़ा? और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है? तुम लोग। हम तो चाह रहे हैं कि किसी एक अंग्रेज को बाभन ठाकुर के घर में घुसा दे तो फिर रास्ता आसान। अरे कन्नी गुरु की बात रख लो यार, दे दो एक कोठरी। देंगे, पर रेट हर दिन का लगेगा। क्या? पेइंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर देंगे।
सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मैसेज ऑफ वेदास हैं, रख दे। अटैच टॉयलेट, हेलो हेलो। It's nice. हैप्पी? Yeah. लो गिन लो। कमीशन तो ठीक है, कैथरीन को स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा? वो आप हम पर छोड़ दो गुरु। हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाढ़ी बनाते हैं 3 दिन में एक बार, उसी को हम चापते हैं। नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी बेरोजगार बनारसी से। राष्ट्रभाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, हम तो यही सीखे हैं गुरुदेव। जब अंग्रेजन राष्ट्रभाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी? अब यही होना है, अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी। 2 साल पढ़ने की तैयारी हो तो उसे यूनिवर्सिटी ले आओ, डिप्लोमा में एडमिशन करवा देंगे, पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना। नहीं गुरुदेव। कैसी है तुम्हारी पेंगेस रामदेव? का बताई बहनी, वो भोसड़ी की मजा ले रही है और हम सजा भुगत रहे हैं। नौकरानी बना के रख दिया हमें, कभी ई लाओ कभी वो लाओ, कभी ई खिलाओ कभी वो पिलाओ, जैसे ये घर नहीं होटल है होटल। और लगी रहती है नौवा के पीछे पीछे। जब देखो उसको उसमें घुसा रहता है। अरे तो अपने पति से कहो। अरे दोनों एक साथ हकते मुतते हैं, तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं। है रामदेव, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं ना? अब लंगोट के पक्का होने से क्या होता है, जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहाँ तहाँ घूमती फिरे। कई बार देखा हमने, वो लहंगा उठाए लेटी रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में, और कहाँ? संभल के रहना बहना, अंग्रेजन बड़ी वो होती है। थोड़े देंगे। वाटर? थैंक यू। तुम लोग गांव गांव गली गली से ईंटा भेजकर अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। भव्य विराट ईंटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो। क्यों पाड़े जी? मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। वो तो हम देख ही रहे हैं। पहले राम को पूछता कौन था सिंघल और अडवाणी के सिवा? कितने मंदिर हैं यहाँ राम जानकी के? रामनवमी के अलावा और कहाँ है राम? देश रसातल में जाता है चला जाए, मगर आप अयोध्या जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहाँ जाएं? मंदिर कहाँ बनाएं? रोम या इटली? अरे छोड़िए, देश कभी आपके एजेंडे में था ही नहीं। आपका एजेंडा है राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौ संरक्षण। चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं आप लोग। तो वकील साहब फिर आप ही बताइए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास कि रामलला वहीं जन्म लिए थे जहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं आप? क्यों राधेश्याम? कौन देगा प्रमाण पत्र? आप इतिहास को कटघरे में खड़ा कर सकेंगे आप? श्रीवास्तव जी, आप तो वकील हैं, सच से सफाई मांगने की आदत है आपको। कितनी बार सच को कटघरे में खड़ा करेंगे आप? तो जो आप कहें उसे ही सच मान लें। क्यों पाड़े जी? नहीं, पर जो आप कहें उसे हम मान लें। अरे अदालत की भी कहा मानने वाले हैं आप लोग? आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई? देखिए देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अरे श्री राम घर में कलह न हो इसके लिए अयोध्या छोड़ दिए थे, लेकिन ये जन्म स्थान नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसे छोड़ दें? प्रभु श्री राम ही तो कहे हैं, जन्मी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी।
समझे वकील साहब, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राधेश्याम। बहना, शिला पूजन का प्रसाद लोगी? नक्का, तू भीतर है क्या? क्या हो रहा है बे? योग सिखा रहे थे। अंग्रेजन को कामसूत्र सिखाते हो भोसड़ी के? अब हम सिखाएंगे तुम्हें कामसूत्र। जग्गू को पता चला तो वो हमें मार देगा, अंग्रेज भी जीने नहीं देगी। उन्हें पता चलने देंगे तब ना, और जो हमारी ना माने तो हम तुम्हें जीने देंगे भैया। क्या हो रहा है? अरे कॉलेज का रोज का बवाल चलता रहता है। ब्राह्मणों पे बुरा ग्रह आया है भाई। काशीरामुआ तो पीछे पड़ा ही हुआ है, मुलाइमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं। और जब भोसड़ी का विपिया हर जगह से लतियाया और दुरदुराया जा रहा था, तो इसी 80 भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा, राजर्षि राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर हैं। और जब ससुराल दिल्ली पहुंच गया तो हमारे ही उसमें डंडा कर दिया। पीएम मंडल आयोग में फंस गया और सीएम बाबरी मस्जिद में, और डीएम इन दोनों की व्यवस्था में। देश भोसड़ी के जहाँ का तहाँ है। अरे देश जहाँ का तहाँ कहाँ है वकील साहब। मोहल्ले वालों को दाल खाए 2 महीने हो गए हैं। गेहूं और कोयला एक ही भाव बिक रहा है, 2.5 रुपए किलो। अब चाहे कोयला खा लो चाहे गेहूं खा लो। देश अब वामपंथी पार्टियों की ओर देख रहा है। देखिए वे क्या करते हैं। वे क्या करेंगे? अरे कम्युनिस्ट पार्टियों और डोम में को फर्क है क्या? जैसे डोम मसान पर लकड़ी वगैरह जुटाकर मुर्दे का इंतजार करता है, उसी तरह ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले ये भी टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गिरे और कब ये मलाई काटे। वकील साहब, रजवा की नैया तो डूब गई, पर जो श्री चंद्रशेखर पीएम बन गए तो बाटी चोखा राष्ट्रीय भोजन, खो खो राष्ट्रीय खेल, सुरहा ताल राष्ट्रीय कार्यालय और भोसड़ी पीएम ऑफिस होगा। ठाकुरबुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल, 80 के आदिवासी करो कार सेवा की तैयारी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है पांडे जी? शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। राधे श्याम कार सेवकों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था में जुटे हैं। लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग्य में लिखा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब पहले घर वाले राम को अयोध्या से बाहर किए थे, अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है। तुम नया राम चरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर भेजी? अरे एक वॉशरमैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिए थे, तो क्या राम खुद ही अयोध्या में रह गए थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। अरे और तो और, जिनके हृदय में केवल श्री राम बसते थे, ऐसे तुलसीदास को ये राम भक्त अयोध्या के बाहर किए थे। अरे पाणा जी, आप तो इतिहास जानते हैं ना। हमें बोलते दे रहे हो भोसड़ी के? ना जाना है मत जाओ। कौन बलजबरी कर रहा है? पर राम कहाँ रहते हैं, उन्हें कहाँ रहना चाहिए, वो हमें ना सिखाओ। सुनिए महाराज। बोल बच्चा। यहाँ क्या उखाड़ रहे हो? अयोध्या जी क्यों नहीं चले जाते? देखो, अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी मिठाई मोहन भोग मिलेगा। और अगर कहीं राधे श्याम की सरकार आ गई तो जैसे स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलती है, वैसी ही पेंशन भी मिलेगी। और कहीं लाठी गोली खा के टै बोल गए तो सड़क कहीं गया नहीं। भोसड़ी के इस 80 पर दांत निपोरे गली गली घूम रहे हो। विश्वास ना हो तो पूछो राधे श्याम से। क्यों राधे श्याम? हर हर महादेव।